हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज क्या है डिवाइनली आप लोगों के लिए। तो डिवाइनली मैसेज आपके लिए आज का ये है कि यदि आपको नीलकंठ पक्षी दिखता है या नीलकंठ पक्षी आपको ड्रीम्स में दिखता है या नीलकंठ पक्षी जोड़े में दिखता है यानी पेयर्स में दिखता है, तो आपको डिवाइन द्वारा क्या संकेत दे रहे हैं नीलकंठ पक्षी के माध्यम द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नीलकंठ पक्षी को सोमवार के दिन देखना या फिर दशहरे के दिन देखना, वो भी अचानक, अत्यंत शुभ माना जाता है। यानी ईश्वर की कृपा आपके ऊपर मानी जाती है यदि नीलकंठ पक्षी आपको अचानक से दिखता है सोमवार को या दशहरे के दिन। ये बात आपको बहुत पहले से भी पता होगी कि दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी को देखना अत्यंत शुभ और सौभाग्यशाली माना जाता है। एंड नीलकंठ पक्षी को हर कोई नहीं देख पाता है, ये बहुत ही कम लोगों को दिखते हैं जो बहुत ही लकीस्ट होते हैं या फिर जिन लोगों का भाग्य उदय होने वाला होता है या जिन लोगों की लाइफ में खुशियां आने वाली होती हैं, उन लोगों को जब नीलकंठ पक्षी दशहरे के दिन या सोमवार के दिन अचानक से दिख जाए तो समझ लीजिए उनकी लाइफ में कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आने के लिए प्रिपेयर हो गई है, तैयार हो गई है। एंड नीलकंठ पक्षी को दिखाकर ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है। ठीक है, तो नीलकंठ पक्षी आपको अचानक से कहीं दिखता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं तो आपको अचानक से नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो ये बहुत ही अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि अचानक से दिखना मतलब आपकी लाइफ में वो बड़ी सी अबंडेंस आना जिसके लिए आपको मतलब आपको नीलकंठ पक्षी दिखाया गया है। तो नीलकंठ पक्षी के माध्यम द्वारा आपको बताया जाता है कि आपके जीवन में अबंडेंस आने वाली है, ब्लेसिंग्स आने वाली ईश्वर की, क्योंकि नीलकंठ पक्षी को शंकर भगवान यानी भोलेनाथ भगवान को उनका स्वरूप माना जाता है। यानी नीलकंठ पक्षी को उनका स्वरूप माना जाता है भोलेनाथ का। एंड सोमवार के दिन ये आपको पक्षी अचानक से दिख जाए तो आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा यानी भोलेनाथ की कृपा है। एंड यदि सोमवार के दिन आपको अचानक से दिख जाए तो आपको अपनी प्रार्थना में ईश्वर से यानी भोलेनाथ से उनकी ब्लेसिंग्स मांगनी है, उनका आशीर्वाद मांगना है कि आपका आशीर्वाद सदा सदा के लिए मेरे ऊपर रहे। तो ईश्वर यानी भोलेनाथ आपके लाइफ के बारे में जानते ही होंगे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ चाहिए एंड किस चीज़ की कमी है, कौन सी परिस्थिति है, कौन सी कठिनाई है, तो वो ऑलरेडी जानते होंगे। लेकिन आपको इस चीज़ के लिए उनसे ब्लेसिंग्स मांगनी होगी, इस चीज़ के लिए प्रार्थना करनी होगी। जब भी ये चीज़ आपके साथ घटित होती है तो देखना उसके बाद ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में एक के बाद आने लग जाएंगी धीरे धीरे, यानी ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होने लग जाएगी। ठीक है, तो नीलकंठ पक्षी अचानक से सोमवार के दिन दिखता है तो ये प्रार्थना अवश्य ही करें ताकि भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ सके। ठीक है, एंड यदि ड्रीम्स में नीलकंठ पक्षी दिखता है आपको तो ये भी अत्यंत शुभ एंड सौभाग्यशाली मैसेज माना जाता है, यानी संदेश आपके लिए माना जाता है कि यदि आपका कोई रुका हुआ कार्य है, ठीक है, रुका हुआ कार्य है तो वो मतलब आपका कार्य शुरू होने वाला है, एक्टिव मोड पे आने वाला है। एंड साथ ही साथ आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, खुशियाँ आने वाली हैं एंड बहुत सारी जो रास्ते खुलेंगे आपकी लाइफ में अबंडेंस के लिए, यानी मनी से संबंधित एंड खुशियों से संबंधित बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं जिसके माध्यम से आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, तो जो नीलकंठ पक्षी है ना, तो शुभता यानी ब्लेसिंग्स की तरफ इशारा करता है। यानी नीलकंठ पक्षी ड्रीम्स में दिखे तो या आपकी लाइफ में अचानक से दिखे तो भी आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह ही है। बस आपको इस ब्लेसिंग्स को क्लेम करना होता है, उस टाइम में ग्रैटिट्यूड पे करना होता है जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ दिखती है। ठीक है, एंड उसी के बाद है यदि ये पेयर्स में दिखते हैं आपको, नीलकंठ पक्षी पेयर्स में दिखते हैं आपको, लविंग मोड पे दिखते हैं, तो यदि आप किसी जर्नी में जस्ट लाइक स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी, तो ये समझ लीजिए कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं या फिर अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार की जर्नी में नहीं हैं एंड आपको ये जोड़े में दिख रहे हैं, लविंग मोड पे दिख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर आने वाले हैं, आपकी शादी होने वाली है
यानी आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपकी लाइफ पार्टनर से रिलेटेड ये मैसेज उनके पेयर के माध्यम द्वारा आपको मिलता है। यानी कि जब भी ये लोग आपको पेयर में दिखते हैं तो ये भी बहुत सौभाग्यशाली मैसेज होता है आपके लिए। एंड स्पिरिचुअल जर्नी में यदि आपको दिखता है तो ये समझ लीजिए ये आपके लिए और भी अत्यंत सौभाग्यशाली मैसेज होता है। ठीक है, इनका दिखना, नीलकंठ का पक्षी का पेयर्स में दिखना। ठीक है, तो नीलकंठ पक्षी को ऑलरेडी शंकर भगवान का रूप माना जाता है। तो जब भी नीलकंठ पक्षी आपको दिखे, पेयर्स में दिखे या फिर सिंगल दिखे या ड्रीम में दिखे, तो ग्रैटिट्यूड पे कीजिएगा भोलेनाथ का। एंड जो भी आपकी इच्छा हो उस टाइम आप उनसे मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। पर सबसे ज़्यादा आप ये मांगिए उनसे कि आपकी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर बनी रहे। तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर सदा सदा के लिए बनी रहेगी। एंड जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं या फिर कोई भी विश मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है। तो नीलकंठ पक्षी का दिखना, वो भी अचानक से सोमवार के दिन दिखना या विजयदशमी के दिन या दशहरे के दिन दिखना, अपने आप में ही बहुत ही शुभ, अत्यंत सौभाग्यशाली माना जाता है। एंड ये पक्षी हर किसी को नहीं दिखता है, ये बहुत कम लोगों को दिखता है, बहुत ही कम लोगों को दिखता है। एंड जिन लोगों को भी दिखता है ना, उसके ऊपर, उन लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा पूरी तरीके से होती है। ईश्वर उनको गाइड करते हुए चलते हैं। एंड जब ये पक्षी उनको दिखने लग जाता है तो समझ लीजिए जिस चीज़ के लिए वो बने हैं, जिस अबंडेंस के लिए बने हैं एंड जिस सोल पर्पस के लिए बने हैं, उसकी शुरुआत यानी उसका प्रोसेस उनकी लाइफ में शुरू हो गया है। एंड अब उनको डिवाइन गाइड करते जाएंगे कि आपको किस तरीके से चलना है, वहाँ तक पहुँचना है जिस अबंडेंस के लिए ये चीज़ आपको दिखाई गई है। ठीक है, तो जब भी आपकी लाइफ में कोई भी यूनिक चीज़ दिखती है, शुभ दिखती है एंड आपको लगता है कि ये बहुत ही ब्लेसिंग से भरी हुई चीज़ दिख रही है, तो ग्रैटिट्यूड अवश्य ही पे करें, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपकी अबंडेंस को डबल वे में बना देता है। एंड आपकी लाइफ में वो अबंडेंस बहुत अच्छे से आने लग जाती है एंड बहुत जल्दी से आती है आपकी लाइफ में जब भी आप ग्रैटिट्यूड पे करते हैं। एंड यदि आप सोचते हैं कि इस तरीके की कोई चीज़ नहीं होती, नेगेटिव माइंडसेट में है, तो वो कोई भी चीज़ आपको दिख जाए, आप किसी भी चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ ही नहीं सकते। देखिए, किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में उतारने के लिए, उस अबंडेंस को उतारने के लिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना होता है। उस ईश्वर में पूरी तरीके से बिलीव करके चलना पड़ता है, ट्रस्ट करके चलना पड़ता है डिवाइन पे। एंड आपको कनेक्टेड रखना पड़ता है एंड अपने आप को प्रोग्रेसिव रखना पड़ता है, ग्रोथ में रखना पड़ता है, ताकि ईश्वर आपके लिए वो रास्ता तैयार कर सकें जिस रास्ते पर चलकर इस अबंडेंस को आप प्राप्त कर सकें। देखिए, बैठे बिठाए किसी भी इंसान को कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, आपको एक्टिव मोड पे आना ही पड़ता है, वो वे तैयार करना पड़ता है। ईश्वर आपसे वो वे तैयार करवाते हैं ताकि आपको उस अबंडेंस तक लेकर जाया जाए। आप अगर ये सोचते हैं कि कोई चीज़ मुझे दिख रही है तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ नहीं कर रहा हूँ, तो उस प्रोसेस को आपकी लाइफ में अप्लाई होने में, अगर कोई शुभ चीज़ दिख गई है तो अप्लाई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको एक्टिव मोड पे लाने के लिए यानी उस वे पे लाने के लिए ईश्वर को आपको सबसे पहले तैयार करना पड़ेगा, उस माइंड सेट में लाना पड़ेगा, तब जाके ये कार्य शुरू होगा। यानी वो चीज़ होगी लेकिन डिले हो जाएगी। तो अपने आप को एक्टिव मोड पे रखिए हमेशा, ठीक है, प्रोग्रेसिव रखिए, ग्रोथ में रखिए, पॉजिटिव रखिए, ट्रस्ट रखिए, बिलीव रखिए, ठीक है, एंड फेथ रखिए, ताकि ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी अप्लाई हो। ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है, एंड जब भी कोई अच्छी चीज़ आपको इस प्रकार की दिखे तो धन्यवाद, ठीक है, ईश्वर का अवश्य ही करें। ओके, तो यही मैसेज था नीलकंठ से रिलेटेड कि जब भी आपको नीलकंठ पक्षी अचानक से दिख जाए, आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से दिख जाए, उड़ता हुआ दिख जाए, बैठा हुआ दिख जाए एंड आप इसे नहीं देख पाते हैं, ठीक है, नहीं देख पाते, तो ईश्वर की अगर मर्जी होगी तो ये आपको आवाज़ मतलब ये आवाज़ निकालेगा, तो आपका ध्यान उसकी तरफ जाएगा, तो दिख गया। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली हैं दिखना, ठीक है, नीलकंठ से रिलेटेड। तो जब भी आपको नीलकंठ से रिलेटेड देखे तो आप
अवश्य ही ग्रेटिट्यूड पे कीजिएगा एंड भोलेनाथ का धन्यवाद कीजिएगा एंड उनकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में सदा सदा के लिए मांगिएगा, ताकि भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में हमेशा बनी रहे एंड आप हर प्रकार की अबंडेंस को अपनी लाइफ में प्राप्त कर सको एंड उसको इंजॉय भी कर सको एंड एक फुलफिल्ड एंड हैप्पी लाइफ जी सको। ठीक है, एंड उसी के लिए नीलकंठ पक्षी अगर आपको दिख रहा है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने के लिए प्रिपेयर हो गई है। तो उसको क्लेम कीजिए एंड इसके लिए अपनी लाइफ में अपने आप को प्रोग्रेसिव रखिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।